अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी तिथि को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि मांग। क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा ठीक है। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो सांप से तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली आ बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा से भरी दृष्टि बनाए रखना। बोलिए स्याहू माता की जय। तो दोस्तों, ये थी होई अष्टमी व्रत की कथा। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और माता रानी के श्री चरणों से जुड़े रहिए।
राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।